हरे हरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। इस गांव में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम नीलम था। नीलम के माता पिता बहुत ही साधारण किसान थे, लेकिन नीलम में कुछ खास था। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी और उसकी हंसी में जादू था। एक दिन नीलम अपने घर के पास वाले जंगल में खेलने गई। खेलते खेलते उसने देखा एक बड़ा सा पेड़ था जिसका तना सुनहरे रंग का था। नीलम ने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। पेड़ के पास जाते ही एक आवाज सुनाई दी, नीलम तुम यहाँ क्यों आई हो? हैरान रह गई कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो पेड़ से पूछने लगी, कौन हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यहाँ की सारी वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करता हूँ। तुम्हारे आने का कारण जानना चाहता हूँ। नीलम ने मासूमियत से कहा, मैं बस खेलने आई थी। पेड़ ने कहा, तुम्हारी मासूमियत और हंसी में जादू है नीलम। तुम इस जंगल की रक्षक बन सकती हो। लेकिन मैं तो एक साधारण बच्ची हूँ। मैं कैसे इस जंगल की रक्षा कर सकती हूँ? तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति है नीलम। जब तुम दिल से किसी चीज की इच्छा करोगी तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये शक्ति तभी काम करेगी जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ मांगोगी। नीलम ने पेड़ की बात को गंभीरता से लिया और उसने सोचा कि कैसे वो इस शक्ति का उपयोग कर सकती है। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था और लोग परेशान थे। नीलम ने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना के तुरंत बाद ही आसमान में बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी। गांव वाले हैरान थे लेकिन बहुत खुश भी। सबने नीलम की तारीफ की, लेकिन नीलम ने अपनी शक्ति का राज किसी को नहीं बताया। दिन बीतते गए और नीलम ने अपनी शक्ति का उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। धीरे धीरे नीलम का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग उसे जादुई बच्ची कहने लगे। लेकिन नीलम ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वो हमेशा साधारण जीवन जीती रही और दूसरों की मदद करती रही। उसके माता पिता को भी नीलम पर गर्व था, लेकिन कभी भी उसकी शक्ति का लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। एक दिन पेड़ ने नीलम को फिर से बुलाया और कहा, नीलम तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो गई है। तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें इस जंगल की स्थायी रक्षक बनाता हूँ। अब तुम हमेशा इस जंगल की और गांव की रक्षा कर सकोगी। नीलम ने पेड़ का धन्यवाद किया और अपनी जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नीलम ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए आनंदपुर और उसके आसपास के जंगलों की रक्षा की। उसका नाम हमेशा के लिए लोगों के दिल में बस गया और इस तरह नीलम की कहानी एक प्रेरणा बन गई। अगर दिल में सच्चाई और भलाई की भावना हो तो किसी इंसान किसी भी जादू से बढ़कर